माइलेज मुझे क्या मिला है वो बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी को देखो मेरे हिसाब से तो फॉर्च्यूनर ही बेस्ट है एंडेवर से। अगर इस गाड़ी में आप झंडा नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको रोड पर सम्मान मिलने वाला है। इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है, आपके लिए एक्सपीरियंस किया है। माइलेज मुझे क्या मिला है वो बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने गंगा एक्सप्रेसवे पर चलाते हुए जौनपुर तक गया हूं, जौनपुर से अयोध्या गया हूं। जमीन से एक ज्यादा ऊंचाई मिल जाती है और वो ऊंचाई स्टेटस के इतना करीब है। अभी मैं स्पीति वैली भी होके आया हूँ, तो ना ही ये बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, ना बहुत भयंकर कंफर्ट ऑफर करती है, और ना ही इसमें मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स। फिर भी 2009 से पूरा देश इस गाड़ी के लिए पगलाया हुआ है और 3000 यूनिट के आसपास, 2000 से 3000 यूनिट के आसपास हर महीने ये गाड़ी कर लेती है। जी हाँ, मैं फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो गाड़ी है ये है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो आपकी 4x2 और 4x4 में मिल जाती है। कीमत 42 से शुरू होती है, लगभग 48 लाख रुपए के आसपास जाती है। मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है, आपके लिए एक्सपीरियंस किया है, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश की है कि भैया वो फॉर्च्यूनर क्यों चलाते हैं। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि भैया कुछ वजहें जानने की कोशिश की हैं कि आखिर ये फॉर्च्यूनर लोग खरीदते क्यों हैं। तो 1700 किलोमीटर की ड्राइव आपके लिए लेकर आया हूं। माइलेज मुझे क्या मिला है वो बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने गंगा एक्सप्रेसवे पर चलाते हुए जौनपुर तक गया हूं, जौनपुर से अयोध्या गया हूं, प्रतापगढ़ कवर किया है, बहुत सारी जगहों को कवर करते हुए मैं वापस दिल्ली आया हूं। और अब आपको बता सकता हूं कि माइलेज कितना दिया है और क्या इसमें कंफर्ट भी है वो वाला जिसमें परिवार को बिठा सके, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार को इस गाड़ी में बिठाकर लेके गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस फॉर्च्यूनर के बारे में, और बताता हूं मैं वो चीजें जो मैंने फाइंड आउट की हैं कि आखिर ये फॉर्च्यूनर इतना क्यों बिकती है। ट्रस्ट की तगड़ी कीमत अगर कोई ले रहा है तो है टोयोटा, जो कि अपने फॉर्च्यूनर से तगड़ा पैसा छाप रही है। यहाँ पर 50 लाख रुपए के आसपास आप देते हैं किस चीज़ के, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। कि स्टिप राइड मिल जाती है रियर सीट पर, अगर कहीं पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो आपको उसका दर्द पता चलने वाला है। फिर भी इस सीट पर कितनी जगह मिलती है आपको दिखाता हूँ। देखो अभी दीदी बैठे हैं तो इस तरीके से, मतलब थाई सपोर्ट और लेग स्पेस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ये बॉस मोड होता, मैं यहीं से आगे कर देता तो थोड़ा प्रीमियमनेस फील होता मुझे। लेकिन AC का कूलिंग उस पर पूरा पर्दा डालता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपको 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये गाड़ी ठंडा करके दे देती है। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा कप होल्डर के साथ में, प्रीमियम क्वालिटी का। ये देखो कप होल्डर कुछ ऐसे मिलेगा, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और अच्छी बात इस गाड़ी की आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं गए हैं पहाड़ों में ना और आप सोना चाहते हैं, होटल नहीं लेना है, AC थोड़ा आगे करिए, फिर इसको पीछे करिए, इसको एकदम पीछे कर दीजिए और देखिए क्या मस्त बेड आपके लिए बन जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मैंने बनाया है। लाइट यहाँ पर वाइट मिल जाती है केबिन में, AC छत पर दिया गया है जिससे कूलिंग पूरे टाइम इन्हेंस रहती है। पूरे परिवार को बिठा के गया था इसमें, तो 6-7 लोग भी एक साथ बैठे हैं, कंफर्टेबल थे। बच्चे पीछे वाली सीट पर खूब इंजॉय करते हैं। 3 रो अगर आपने ऑन करके रखा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको बड़े सूटकेस रखने की जगह मिल जाती है, जो कि मैंने रखा तो 2 सूटकेस आराम से आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर ड्राइवर साहब चला रहे हैं, मैं तो बहुत देर नहीं बैठना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे चलाना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी लोग इस सीट पर बैठते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको ज़मीन से एक ज़्यादा ऊंचाई मिल जाती है और वो ऊंचाई स्टेटस के इतना करीब है कि लोग इस गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए तक चुका देते हैं। जबकि इससे कम कीमत वाली गाड़ियों में इससे ज़्यादा फीचर्स आपको रियर सीट पर भी, मतलब रियर सीट पर वेंटिलेशन वगैरह तक आ गया है। सनरूफ नहीं आता, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज के ज़माने के फीचर्स इसमें ज़रूर होने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, लोग क्यों खरीदते हैं पहले उनकी सुनिए, फिर मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस साझा करूंगा जो मैंने ड्राइव किया है। लगभग 6-7 साल हो गया। देखो सड़क पे मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई मुकाबला है, राइट। और इवन कहीं भी चला, हिल्स पे चला जाऊँ, 4x4 है। अभी मैं स्पीति वैली भी होके आया हूँ, तो इससे बढ़िया कोई गाड़ी मुझे लगी ही नहीं अभी तक, किसी ने कंपनी ने बनाई भी नहीं है। देखो अगर क्वालिटी देखें जब सड़क पर चलती है तो फिर देखो क्या माइलेज देखना, फिर उसमें मैक्सिमम 10 है, फिर उससे नीचे नीचे रहता है। ये वाली तो मेरी 15,500 के आसपास चली है अभी। पीछे वाली सीटें थोड़ी अनकंफर्टेबल थोड़ा उसमें आ जाती है। देखो इनोवा का इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ये आगे बैठ के तो आगे का तो इसमें मजा है ड्राइविंग का और बराबर वाले का था। अब अगली आएंगे उसका वेट कर रहे हैं, अब नई सुनने में आ रही है, कब आ रही है वो सुनने में आ रही है, अभी तक आई नहीं है। पर नहीं देखो नेतागिरी नहीं, बट ये है कि हाँ सड़क पर लगता है कि भाई मैं ही हूँ, बराबर में और कोई नहीं है। और साइड भी मिलती है, देखो
बड़े ट्रक बस चलते हैं, इसी को साइड देते हैं, बाकी छोटी मोटी गाड़ी कुछ समझ। हाँ, अभी टोयोटा का देखो इसी चीज़ में तो है कि सर्विस वगैरह अच्छी देती है सर्विस। मुझे फॉर्च्यूनर चलाते हुए करीब 2 साल के आसपास हो गया। उससे पहले भी मैंने चलाया था, लेकिन 2 साल पहले मैंने फॉर्च्यूनर खुद का लिया है। अभी तक फॉर्च्यूनर का आई थिंक शायद 92-93 के आसपास हो चुका है, और 2x2 फॉर्च्यूनर अपने पास है वाइट कलर का। देखो, माइलेज के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। बेसिकली हाईवे पे अगर मैं बात करता हूँ 120 के आसपास भी अगर स्पीड जाती है तो 12 के आसपास तो एवरेज आ रहा है। 12, कभी 13, 12.5 एवरेज मेरे को मिलता है। नहीं, मैनुअल है। देखो, बेसिकली फॉर्च्यूनर जो लोग ख़रीदते हैं, एक ट्रस्ट होता है। टोयोटा मींस एक ट्रस्ट अगर इसका एक रिलायबल है, बेसिकली ये ट्रस्ट आपका ये फॉर्च्यूनर टोयोटा में। और जो उसकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज वेरी गुड है, कि आपको फील भी आता है कि किस तरीके से आप फॉर्च्यूनर के अंदर बैठे आप चला रहे हैं। एक अंदर से फील आ रहा है कि हाँ, वाकई एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। देखो, मेरे हिसाब से कीमत बिल्कुल जस्टिफाइड है। बेसिकली अगर ये गाड़ी अगर आप कहीं भी बाहर अकस्मात लेके जाते हैं, कोई मान लिया रफ़ ड्राइविंग वगैरह भी होती है, गड्ढे भी होते हैं, तो आराम से अच्छी तरीके से आप उसमें फॉर्च्यूनर लेके जा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इंतजार है। अगर मान लें नई फॉर्च्यूनर में कुछ और फीचर्स और अच्छे आएंगे, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो उसको भी हम लोग उसको परचेज़ करेंगे। देखो, बेसिकली फॉर्च्यूनर्स में एक रिलायबिलिटी के हिसाब से फॉर्च्यूनर्स अच्छी गाड़ी है, लेकिन कुछ फीचर्स है कि वो उसमें मिस करते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर भी एक ना ओवरऑल गाड़ी की अगर जो एक्सपेक्टेशन है, वो वाकई फॉर्च्यूनर में एक बड़ी अच्छी हमें लगती है, और उसको हम अच्छी तरीके से हम लोग चलाते हैं। और हम भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई और भी अगर मान लिया कोई हम किसी को रिकमेंड करेंगे तो वाकई फॉर्च्यूनर चलाए। देखो, मेरे हिसाब से तो फॉर्च्यूनर ही बेस्ट है एंडेवर से। तो भैया, पहले आपने लोगों की सुनी कि वो फॉर्च्यूनर क्यों चलाते हैं। फॉर्च्यूनर चलाने वाले ना सच में कोई रिव्यू नहीं देखते हैं, इस फॉर्च्यूनर को खरीद लाते हैं, और लोग जो है भगवान है। यही वजह है कि लगभग 3000 यूनिट के आसपास ये कर रहे हैं, और टोयोटा को लगता है कि अभी किसी नई फॉर्च्यूनर की ज़रूरत नहीं है, और यही वो खींचे जा रहे हैं। लेजेंडर चला रहा हूँ यहाँ पे, न्यू ड्राइव के साथ में आती है, एक सिस्टम डाल रखा है जिससे थोड़ा सा आपको माइलेज इन्हांस हो जाए, थोड़ा सा पावर बढ़ जाए। लेकिन आपको बताऊँ 202 PS के आसपास का पावर आउटपुट जनरेट करती है, 500 Nm का टॉर्क देती है। ड्राइविंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और टॉप स्पीड भी ठीक ठाक कर जाती है, 120 की स्पीड पर भी स्टेबल बनी रहती है। इन सब की चर्चा अभी हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने शुरू किया वीडियो, तब क्या किया, मैंने इसका टैंक पूरा फुल करवा लिया ब्रिम तक। मैंने सोचा कि चलो 20,000 किलोमीटर ये वाली गाड़ी चल चुकी है, 1700 किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस आपके सामने ला रहा हूँ, लगभग 1000 किलोमीटर का एक्यूरेट माइलेज आपके सामने होगा, जो कि 2 पार्ट में होगा। एक माइलेज जो हमने किया है लगभग 741 किलोमीटर का है, और दूसरे में हमने फिर भरवा लिया था टैंक इसका, तो वहाँ पर लगभग 300-350 किलोमीटर का एक माइलेज टेस्ट और है, जहाँ पर 350 किलोमीटर जो आप देखेंगे उसमें सिर्फ ट्रैफिक वाला मिलने वाला है। तो क्या माइलेज देगी उसका जिक्र किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। अभी इसने जो मुझे दिया है, जो मैंने जिया है, वो बताता हूँ आपको। इस गाड़ी में कुछ चीज़ें जो मैं मिस करता हूँ, 360 डिग्री कैमरा, मुझे लगता है इतना पैसा 50 लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है, पैडल शिफ्टर आ जाता है, यहाँ पर आपको ऑडियो माउंट कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, लेकिन वहीं पर आप मिस करते हैं एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियों में एडास लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा, ऐसे फीचर्स उसमें दे दिए गए हैं। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते हैं, जिस तरीके का JBL नंबर्स में देखने में लगता है, वो वाला साउंड क्वालिटी आपको इसमें नहीं मिलेगा। फिर भी लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। अब एक गड्ढे से निकल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जैसे कोई गड्ढा आता है इसका कंफर्ट चला जाता है, फिर भी लोगों को ये गाड़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, और इस सेगमेंट में किंग बनी हुई है। चाहे जितनी गाड़ियाँ आ जाएँ, MG ने मैजेस्टर लॉन्च कर दिया, वो अलग लेवल का सब कुछ ट्रेन खींच ले रहे हैं, मुझे लगता है ब्रह्मांड खींच के दिखा देंगे, फिर भी ये गाड़ी अब भी बहुत आगे है उनसे। जो नंबर्स कर रही है, जो लोगों का भरोसा है, जो टोयोटा का ट्रस्ट है, वो इस पर टिका हुआ है, और लोगों को ये पसंद आ रही है। अगर आप बात करेंगे परफॉर्मेंस की, 0 to 100 करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ये वो वाला नंबर लाके नहीं देती है जिससे लोग परफॉर्मेंस वाले पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी गाड़ी है जो हर रास्ते पर चल लेती है, 4x4 है, अगर ज़रूरत पड़ जाए उस सिस्टम का भी आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट अच्छी है, ड्राइविंग के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग फीडबैक बना रहता है। हालांकि जैसे ही रास्ते आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा फील हो रहा होगा, जब रास्ते ख़राब आ रहे हैं वहाँ पर इसका कंफर्ट जाते हुए नज़र आएगा। बॉडी ऑन फ्रेम SUV है, लेकिन फिर भी अपना काम हर कंडीशन में करना जानती है। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं, हमारे इस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, जिन लोगों का फीडबैक लिया। कुछ लोग इसे स्पीति वगैरह लेके गए हैं। जब आप इसे टर्न करेंगे, टर्निंग काफ़ी लंबा सा लगता है, लेकिन फिर भी स्टीयरिंग करेक्शन सही आ जाता है, तो वहाँ पर अच्छी लगेगी, मतलब परफॉर्मेंस वाइज ठीक लगेगी गाड़ी। और जब
आप इसको लेके जा रहे होंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। पता नहीं क्यों लोग इसे देख के सच में रास्ता छोड़ देते हैं, आपको जाने देते हैं। शायद इसने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, अपने आप ही एक दबंगई वाली पहचान बनाई हुई है, लोग उस पर तो गाड़ी में झंडा भी लगा लेते हैं। अगर इस गाड़ी में आप झंडा नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको रोड पर सम्मान मिलने वाला है, ये तय है। ऑटोमेटिक में चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है। अगर आप सिटी ट्रैफिक में नहीं होंगे, हाईवे पर होंगे, कंसिस्टेंट स्पीड पर चल रहे होंगे तो वहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल लगाइएगा। क्रूज़ कंट्रोल का बटन पुराने ज़माने का दिया गया है, जो पुराने ज़माने में आता था, तो इसे शिफ्ट करना ना लगेगा यार क्या कर रहे हो, आज के ज़माने में बैठे हो और पुराने ज़माने वाला क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हो। फिर भी अगर क्रूज़ कंट्रोल लगा के छोड़ोगे, 120 की स्पीड पर चलाओगे तो माइलेज भी ये निकाल कर देने वाली है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त देती है। अगर रोड वेल पेव्ड होता है, जो मैंने ड्राइव किया वो बता देता हूँ। मैं इस गाड़ी को उठाया गाज़ियाबाद से और इसके बाद लेके गया था गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए। थोड़ा सा मैं मुरादाबाद की तरफ चला, फिर वहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया गढ़गंगा के आसपास से, और फिर मैं कनेक्ट हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे छोड़ा तो मैंने कुछ सिंगल रोड भी देखा। इसके बाद में सुल्तानपुर वाराणसी रोड, उसको मैंने कनेक्ट किया। लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी, उससे मैं जौनपुर गया। जौनपुर के कुछ रास्ते मुझे उबड़ खाबड़ वाले भी मिले। प्रतापगढ़ में भी इस गाड़ी को मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे चलाया जहाँ पर कई बार लगेगा कि यार छोटी गाड़ी भी ले जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जाती है और मुड़ के दे देती है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ड्राइविंग का स्किल है तो आप इससे बहुत सारे काम छोटी जगह पे भी कर सकते हैं। लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कर गुजरती है। बोनट, अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपके बोनट पूरा आंखों में बसा रहता है, इस ऊंचाई से आप ड्राइव कर सकते हैं। आपकी हाइट कम है तो आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, सीट आगे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगती हैं। केबिन इंसुलेशन हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहता है। जब आप टॉप एक 120 के आसपास रहेंगे तो वहाँ पर बाहर की आवाज़ भी आती है, फिर भी गाड़ी इतनी हैवी है ना कि सब कुछ सोख लेती है और इसका जो परफॉर्मेंस है वही आपको आगे रखता है, कहीं से भी कोई टेंशन नहीं होती है। मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी मुझे सिर्फ 7-8 का माइलेज देगी, लेकिन जो इसने माइलेज दिया है उसका भी जिक्र करता हूँ। सबसे पहले सस्पेंशन का जिक्र कर चुका हूँ, स्टिफ है। जब आप कोई भी स्पीड ब्रेकर खटाक से निकालेंगे तो पूरी गाड़ी हिल जाएगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑलरेडी अगर आप चलाते हैं फॉर्च्यूनर तो नीचे कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टोयोटा भी देखे कि इस गाड़ी में लोग क्या फील करते हैं, क्या फीडबैक रखते हैं जो ऑनर हैं। सर्विस नो इशू, रिलायबिलिटी नो प्रॉब्लम, सेफ्टी कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठिए इस गाड़ी में, आप पूरी तरीके से सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक मैच्योर स्पीड पर ड्राइव करिएगा, क्योंकि एक ऐसी एसयूवी है जिसमें भर भर के आपको बॉडी रोल मिलने वाला है। लेकिन जब आप कहीं पर निकल रहे होंगे, जैसे सामने लोग देख के घबरा जाते हैं कि ख़राब रास्ते आए हैं, तो वहाँ पे 4x4 आपको आगे बढ़ा देता है, आप वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती हैं। बच्चों के साथ मैंने ड्राइव किया, मतलब मेरे गाड़ी में 7 लोग भी बैठे थे, पूरा सामान भी भरा था, मैं इसे अपने गाँव भी लेके गया। वहाँ पर हेडलैम्प, इसका हेडलैम्प की तारीफ़ करनी पड़ेगी, हेडलैम्प अच्छा है, रोशनी मुझे ठीक ठाक मिल रही थी। तो अंधेरा अगर एकदम गुपचुप अंधेरा है तो वहाँ पर पूरी रोशन कर देती है दुनिया। तो इसके हेडलैम्प से मुझे लगता है, मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर आपको कोई कंप्लेन आ रही हो तो बताइए। DFF का लोग इशू बोलते हैं कि इसमें बार बार ये ख़त्म हो जाता है, रिफ़िल करना पड़ता है। 2000 किलोमीटर की ड्राइव में लगभग मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो बताइएगा। साथ में यहाँ पर अगर बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट की, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मैं कहीं टर्न कर रहा हूँ तो ये पिलर मुझे कोई बाधा दे रहा है, ऐसा कोई नहीं हुआ। बट जब इसे पहाड़ों पर कभी लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़रूर जांचने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस गाड़ी के साथ मैंने एक 5000 किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस किया था, जब मैंने पूरा कोस्टल निपटाया था। मुंबई से शुरू किया था, बेंगलोर होते पौंडीचेरी करके फिर वापस आया था मुंबई। तो उस ड्राइव में भी मैंने ये चीज़ फेस की थी और नंदी हिल वगैरह लेके गया था, पहाड़ों पर ठीक लगी थी। इस गाड़ी में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, तो चेंज का लोगों को इंतज़ार है। मुझे लगता है टोयोटा को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो इस गाड़ी से चाहिए वो चाहिए फीचर्स, और फीचर्स इसमें आने बहुत ज़रूरी हैं। यूटिलिटी स्पेस वगैरह भर भर के मिल जाता है। आप इसमें रख दीजिए, पानी की बोतल ठंडी रहती है सामने, यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। तो पर्स रखा रहता है, बोतल मतलब इस गाड़ी में 2 यहाँ पे कप होल्डर, 2 बोतल उधर लगाइए, 2 पीछे लगाइए, तो मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा बोतल इसमें पानी की आप रख सकते हैं बड़े आराम से। तो गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो एंजॉय करते हुए आगे निकल जाइए। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है कि खुद शिफ्ट करें, तो आप इसका पैडल शिफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी अपना काम अच्छे से कर देता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आती रहती है। और अब मैं उस पार्ट पर आपको लेके चलूँगा जो मैंने
इस गाड़ी के साथ जिया है माइलेज टेस्ट वाला, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको कि मुझे मेरे 1000 किलोमीटर, जो 1000 किलोमीटर का एक्यूरेट माइलेज टेस्ट है, उसमें इस गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। तो चलिए थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन चलते चलते बता दूं कि ये गाड़ी सिटी के हिसाब से भी अच्छी है। अगर वैसे देखेंगे जहाँ पर आपकी दबंगई कायम रहे, हाईवे पे भी बढ़िया से चल के दे देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो कि इस गाड़ी में चेंज होनी चाहिए। अब और आपकी तरफ से आप इस फॉर्च्यूनर में क्या क्या फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जरा कमेंट करते रहिएगा। और लिस्ट लंबी होती जाएगी तो टोयोटा के लिए अच्छा है, और शायद टोयोटा आपकी बात मान ले कि वो अगर अभी तक आपने फॉर्च्यूनर नहीं खरीदा है, नई फॉर्च्यूनर का वेट कर रहे हैं, तो शायद आपकी बात टोयोटा तक पहुंच जाए। बट मैं थोड़ा और चलाता हूं और फिर बताता हूं इस गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है। अगर कोई फॉर्च्यूनर रखता है और जौनपुर जाना चाहता है तो एक टैंक में कर सकता है, मैं बता सकता हूं। 741.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, दोबारा टैंक भरवाया है, और फिर इसमें 63.08 लीटर डीजल गया था। इसका मतलब जिसने माइलेज निकाल के दिया, जब ये ऑलमोस्ट गाड़ी चली एक्सप्रेसवे पे, गंगा एक्सप्रेसवे पे, वो माइलेज था 11.75 किलोमीटर प्रति लीटर। इसके बाद में हमने क्या किया कि भैया दोबारा इस गाड़ी को ड्राइव किया वहाँ जो भरवाया था, और ये चली 335.8 किलोमीटर, जो कि सिर्फ सिंगल हाईवे, जो कि प्रतापगढ़ से अयोध्या की तरफ जाता है, जौनपुर से जो आता है, बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह हो गया प्रतापगढ़ का, तो वो सब मिलाकर जब इसने माइलेज जो हमें निकाल कर दिया 9.57 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया इस ऑटोमेटिक गाड़ी ने। इसके बाद बारी आती है ओवरऑल माइलेज कितना दिया। तो जब हमने दोबारा इसका टैंक भरवाया तो कुल डिस्टेंस जो था वो था 1077.3 किलोमीटर, और 98.14 लीटर डीजल इसने कंज्यूम किया। अब आप पैसा कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसका जो कुल माइलेज था 10.97 किलोमीटर प्रति लीटर। और जितने भी बंदे मुझे अब तक मिले हैं इस गाड़ी को चलाने वाले, जब उनसे माइलेज इसका पूछा है, यही बताया है 10 से 12। जो मैनुअल चला रहा है उसे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, जो ऑटोमेटिक चला रहा है उसे 9 से 11 के बीच में माइलेज मिल रहा है। अब आपकी फॉर्च्यूनर कितना माइलेज देती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बता दूं, अगर इस गाड़ी से आप लंबा टूर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। दिल्ली में रहते हैं तो एक टैंक में आप बहुत सारी जगहों पे, दूर वाली जगहों पे, जो कि 700 किलोमीटर प्लस पे आती हैं, वहाँ तक एक टैंक में आप पहुँच सकते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक तो इसका जो रोड प्रेजेंस है, इसकी सबसे बड़ी कहानी इसका रोड प्रेजेंस बयां करती है। बिना फीचर के बिकने वाली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको बहुत सारा कंफर्ट नहीं मिलता, फिर भी लोग इस गाड़ी के साथ जीते हैं, और ये सड़क पर आपको 100% आगे रखती है। अब आप बताइए कमेंट करके, ये गाड़ी लोग क्यों खरीदते हैं, और क्या आपको नई फॉर्च्यूनर का इंतजार है? हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।